Heartbreaking and reflects the situation on the ground. The echo that you hear is because there's clearly a distance through which, possibly through a pipeline, one worker is trying to get to another. And joining me now is my colleague Arvind Ojha, who's got us and accessed this SOS audio. Arvind, tell us more about this audio. किस तरह से ये communication establish हुआ? क्या आपके हिसाब से जो आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज मुझे ये बंगाली उड़िया भाषा लग रही है, क्या उसका आप हमें थोड़ा ट्रांसलेट करके बताएं, क्या कहना चाह रहा है वर्कर और किस तरह से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल भी रहेगा टू गेट देम आउट? अरविंद, नहीं देखिए, ये जो ऑडियो है ये 22 साल के महादेव की है जो झारखंड का रहने वाला है और फिलहाल टनल के अंदर ही फंसा हुआ है। टनल के अंदर से ही ये अपने मामा से बातचीत कर रहा है और आपने बिल्कुल सही कहा, ये उड़िया भाषा में बातचीत हो रही है जिसमें महादेव ये बता रहा है कि वो टनल के अंदर फंसा हुआ है और साथ ही साथ ये बता रहा है कि वो अपने फैमिली को ये मैसेज दे दे कि वो चिंता नहीं करे। साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि उसे बाहर निकाला जाए, उसे बचा लिया जाए। तो ये महादेव है 22 साल का जो उस टनल में काम कर रहा था अपने मामा के साथ। इंडिया टुडे ने वो तस्वीरें भी एक्सेस की हैं। टनल के ठीक बाहर महादेव खड़ा है अपने मामा के साथ, वहीं पर वो काम करता था। जो महादेव की फैमिली है उससे इंडिया टुडे ने बातचीत करने की कोशिश की है। महादेव की फैमिली का कहना है कि उनको पता ही नहीं था कि महादेव उसमें फंसा है। जब ये ऑडियो जो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है, जो ये महादेव का ऑडियो है जो उड़िया भाषा में बोल रहा है कि वो टनल के अंदर फंसा हुआ है, उसे बचा लो, और साथ ही साथ ये भी मैसेज दे रहा है कि उसकी फैमिली के लोग चिंता ना करें। तो ये महादेव झारखंड का रहने वाला है, टनल में काम कर रहा था और जब टनल कोलैप्स हुआ तो उसी में पिछले 60 घंटे से फंसा हुआ है। उसी का ऑडियो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया जिसमें वो बोल रहा है कि मुझे बचा लिया जाए। साथ ही साथ ये भी मैसेज दे रहा है कि जो मेरी फैमिली के लोग हैं वो चिंता न करें। और ये बातचीत पूजा वॉकी टॉकी से करवाई गई है। Very interesting. Arvind Ojha is telling us how precisely is this communication held. आप क्या हमें बता सकते हैं अरविंद, that आप कह रहे हैं 22 साल के हैं महादेव, इसी उम्र के बाकी भी माना जा सकता है जो वर्कर्स होंगे इसी एज ग्रुप के रहे होंगे, इन्हीं एरियाज से, इन बेल्ट से, इन स्टेट से होंगे जो अभी टनल के अंदर फंसे हैं? नहीं, बिल्कुल। जो अभी बातचीत हुई है महादेव के भाई से, बोनू से इंडिया टुडे ने बातचीत की है, उनका कहना है कि झारखंड के भी कई लड़के वहां पर हैं और ये बिल्कुल सही है। जो मजदूर फंसे हुए हैं वो 22 से 30 साल के बीच के हैं। अगर महादेव की ही बात की जाए तो बाकायदा उसकी तस्वीरें भी महादेव की फैमिली ने भेजी है जिसमें टनल के बाहर वो खड़ा दिखाई दे रहा है अपने उस मामा के साथ जिससे बातचीत की है, जिसका ऑडियो हमने एक्सेस किया। तो सभी मजदूर दूसरे स्टेट के, अमूमन झारखंड, बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें महादेव की लोकेशन ट्रैक हुई जब ये ऑडियो, जो ये बातचीत का ऑडियो है, ये सामने आया। जो स्थानीय प्रशासन वहां पर मौजूद है उसने वॉकी टॉकी से बातचीत कराई है, जिसके बाद ये ऑडियो फैमिली वालों को भेजा गया झारखंड में। तब उनको ये पता चला कि जो महादेव है वो टनल में फंसा हुआ है। फिलहाल वो सेफ है और कोशिश यही होगी कि उसे सुरक्षित रेस्क्यू किया जाए। लेकिन जो फैमिली है उनकी चिंता बढ़ी हुई है। फैमिली से इंडिया टुडे ने बातचीत, तो उनका कहना है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका दावा है कि वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन yes. All right, I appreciate you joining us and we'll listen to this audio again. But now we are being told Chief Minister Pushkar Singh Dhami is also addressing a press conference on this. Let's dip in. प्रधानमंत्री जी के स्तर से लगातार सभी को निर्देशित किया गया है, इसलिए सारी एजेंसियां और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए हैं। सरकार के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसकी जो प्रारंभिक चीजें निकलकर सामने आई है, यही निकलकर आई है कि पहाड़ कच्चा था। किस तरीके से आप देखते हैं कि पहले अध्ययन होना चाहिए था किस तरीके से? नहीं, देखिए, अभी पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले सबको सुरक्षित निकाला जाए, ये सब चीजें बाद में देखेंगे। थैंक यू सर।